नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे और पहुंचे हुए हैं लघु सचिवालय सेक्टर 12 में। लगातार कहीं ना कहीं आवेदन पत्र जिसको कहते हैं ज्ञापन, सरकार के खिलाफ नीतियों के चलते लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बाबा राम केवल भी एक ज्ञापन लेकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे हैं। आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए ये ज्ञापन डीसी को सौंपने आए हुए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। बाबा जी राम राम। राम राम भाई, राम राम सभी दर्शकों को। ज्ञापन लेके खड़े थे, किसको सौंपने आए थे? देखो ये ज्ञापन हमने डीसी साहब को सौंप दिया है। ये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, जो हमारे एक पत्रकार बंधु हैं करनाल से, आकर्षण उपल जी, जो I1 24 चलाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है करनाल में। परसों जो गिरफ्तारी हुई थी और परसों उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस विषय पर कि तहसीलदार की कारगुजारियाँ उन्होंने दिखा दी सबके सामने लाइव, इसलिए सरकार को कष्ट हो गया। और डीसी और तहसीलदार ने मिलकर के उन पर गैर जमानती वारंट की धाराएं लगवा दी और उनको अंदर करवा दिया, जो गलत है। इसमें मैं कहना सरकार से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से, कि इसको तुरंत निरस्त किया जाए और उनकी रिहाई तुरंत की जाए। जो जनता में रोज़ धीरे धीरे पनप रहा है, क्योंकि एक ही जो बचा हुआ है वो पोर्टल, जो मीडिया बचा हुआ है, जो चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का, वो अपने कंधे पर इस देश को संभाले हुए है। नहीं तो अब तक तो जो गोदी मीडिया और गुलाम हैं, उन्होंने तो बेच डाला इस देश को। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही उम्मीद है ये पोर्टल मीडिया से, जो देश को बचा सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे आपको उम्मीद है, लेकिन सरकार तो कहती है कि ये फर्जी पत्रकार हैं। नहीं, देखो, इनके कहने से नहीं होगा। ये तो जो चाहते हैं कि सब मर जाएं, खाली हम जिंदा रहें, सबको लूट लें, सारा धन हमारे पास रहे और सब आदमी जो मर जाएं, सब जो ये देश की बेटियां हैं सब इनके कब्जे में हो जाएं। अगर मानिए सोशल मीडिया के जो पत्रकार जो कहे जाते हैं, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तब मौलिक अधिकार होगा तो कहीं ना आनंद हो रहा। फिर तो आनंद नहीं, ये लोग बोलते हैं कि भाजपा की सरकार चल रही है। मैं कह रहा हूँ भाजपा नाम की अब कोई चीज़ ही नहीं। अटल के साथ भाजपा खत्म हो गई। अब भ्रष्ट भाजपा, गुजराती माफिया लुटेरी गैंग का कब्जा है देश पर, प्रदेश पर, तो क्या करोगे? तो खुले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट क्या है? वो सब गैंग चला रहे हैं। टारगेट क्या है? ये कोई नेता जैसे उनमें गुण है? जब देखो जो लफंगाई भाषा बोलते हैं लोग, ये इस तरह के नेता होते हैं क्या? एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या कोई पत्रकार अपनी आवाज़ किसी के खिलाफ नहीं बुलंद कर सकता है? अगर भ्रष्ट कोई काम कर रहा है, क्यों नहीं बुलंद करता? या तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 ये मिटा देना चाहते हैं। 90 तो यही कहता है ना कि जो समानता का और अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको ये मिटा देना चाहते हैं। अगर उसको मिटा करके साबित क्या करना चाहते हैं कि तानाशाही स्वयंभू देश के मालिक बनना चाहते हैं। ये आरोप इस पे ये भी लगा है कि उन्होंने महिला तहसीलदार जो थी उनके साथ अभद्रता की, धक्का मुक्की की, कपड़े भी छेड़छाड़ की आरोप लगा। एक अधिकारी सार्वजनिक जगह पे बैठता है, कोई छुप के नहीं बैठता है जो उसके कोई चेंटुआ चोट लेगा। ये सब गलत बातें हैं, ये गलत है। ऐसा बर्ताव जो किया कि उनको छुपना पड़ा जाके बाथरूम में। भाई देखो, जो अधिकारी कामचोर होगा, जो अधिकारी निकम्मा होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, वो छुपेगा, कैमरे से बचेगा, भागेगा, उनका काम है। आपका कहना है मतलब अधिकारी कहीं ना कहीं कामचोर है, भ्रष्टाचारी है। अगर ये, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये ब्यूरोक्रेट सही हो जाए इस देश का, तो नेताओं की हिम्मत नहीं है। नेता तो सलाम मारते फिरेंगे इन अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी खुद ही वो हो गए निकम्मे। पहले परसों के एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। देखो, मुख्यमंत्री जो है, हमारे मुख्यमंत्री मौज में खिचड़ी खाते थे और घर घर सर्दी गर्मी में घूमते थे, तभी ठीक थे वो। एक दिन मेरी मुलाकात हुई तो बोले कि भाई ये प्रोटोकॉल है, अब मैं आपसे सीधा नहीं मिल सकता। मेरे को दोनों तरफ से लटका लिया और बोलने पर। तो ये जो है ना, अब वो खिचड़ी में वो उनको आनंद नहीं आएगा। अब वो जो बढ़िया वो उनको जो मलाई मिल रही है उसमें वो आनंद ले रहे हैं, बाकी देश जाए भाड़ में, उन्हें कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हैं कि मीडिया जो होती, पत्रकार होते हैं, जनता और सरकार के बीच का एक रूप है, इनको सम्मान देना चाहिए, इनको चाय पानी पिलाना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं उनको आरोप लगा के उनको जेल भेज रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अरे वो खुद उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं वो।
ये जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, ये संरक्षण है उनका। और नेता और ठेकेदार ऐसे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, संरक्षण प्राप्त है। जो आवाज़ उठाएगा वो जेल जाएगा। मैं 4 दिन पहले जाना भी चाहिए। 4 दिन पहले मैंने भी अभी जमानत कराई। कोई भी शहर का आरटीआई एक्टिविस्ट और कोई भी पत्रकार सामने नहीं दिखाई दिया, लेकिन हम फिर भी लड़ते रहेंगे और बराबर लड़ेंगे। अरुण जी, आप भी पहुंच गए हैं। जिस तरह से सरकार की नीतियां बदल रही हैं, पत्रकारों पे और तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां देनी पड़ रही है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पता है क्या है, जो जैसे कोई डूब रहा होता है ना, तो फड़फड़ाता है आखिर में, तो कहीं भी हाथ पैर मारता है, कुछ भी करता है, तो रास्ता नहीं दिखाई देता। वही सरकार का हाल होने वाला है, डूबने वाली है। पत्रकार लगातार किसी चीज़ को उजागर करते, भ्रष्टाचार को या किसी भी अधिकारी को। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब सच्चाई इन्हें हजम नहीं हो रही है। अब इनका 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोग देने शुरू कर दिए हैं। और ये ज्ञापन जो ये लड़के को अरेस्ट किया गया है यहाँ पे करनाल में, ये बहुत गलत किया गया है। ऐसे तो आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा कोई। ज्ञापन सौंपे, क्या लगता है कि सरकार न्याय करेगी? देखिए, अपना फर्ज निभा रहे हैं, न्याय नहीं हुई तो किसने क्या करना है, काम तो होना नहीं, हमें पता है। आप लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। अपना फर्ज निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी।